दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए इस एस्ट्रो सच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर चौथ माता को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना होता है। घोर अनर्थ ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला न करें। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है, आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। चौथ माता को ये 3 चीजें भूल कर भी मत चलाना। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्तों, क्योंकि यह व्रत मां गौरी से संबंधित है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लायक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर परहेज करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली बात नहीं होता। करवा चौथ में एक गलती भी व्रतधारी को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चलाना चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 2023 में बुधवार के दिन यानी 1 नवंबर को मनाया जाएगा। आपको बता दें, सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से रहता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं, अपितु विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत बखूबी निभाती हैं। करवा चौथ का पर्व बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी सूझबूझ के साथ निभाती हैं। चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत पर्व माना गया है। इसे बाद किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। यह पति पत्नी के जीवन में खुशियां लाता है और प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत पति भी पत्नी के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, इस बार 2023 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त औरत है। शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है रात 8:07, जो कि इस बार चांद जल्द ही ने मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चलाना चाहिए जिससे कि पाप न लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े न पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक जाम न निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वहीं किसी लीला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु इस बार की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कटाई मना ही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले ली। दूसरी लीला का मंगलसूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी संवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांद में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और देती है वरदान। बही आप हरा पीला गु अभी लाल महरूम या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों,
वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को क्या न चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, सीखे या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। जो कि हम दिखा रही है, इन सीटों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से टोटी नुमा माटी का कबाड़ खरीदे तो देख लेकर बाद चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटकाकर बा माता को चलाने से बरत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही आए। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां न पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकती, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती न चलाएं, शुभ नहीं माना जाता है। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साहब और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता लाल चुन्नी चलाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल हों चाहिए दोस्तों, तथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे। आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन पवित्र न करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डाली, और आखिरी बात लेना न भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है।